अहमद जी भी अभी अंदर एंटर कर चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। जिन जिन के पास हार है वो हार पहना कर उनका स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस मैं आपके साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। चाहे आप मेरे को रात को बुलाएंगे तो रात को भी खड़ा हो जाऊंगा आपके साथ। आपने ये यकीन जो है मेरे ऊपर पक्का रखना है। जैसे मैंने शर्मा जी ने बताया, जैसे मैंने फौज में सेवा दिन रात की है, ऐसे ही पार्टी में भी सेवा एक कार्यकर्ता के तौर पर पूरी करूंगा और आपके दिल को कभी ऐसी कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता, और बूथ के ऊपर जो हमारी कड़ी है अगर वो मजबूत है तो हम पक्का चुनाव जीतेंगे और जीतना भी है। लेकिन इसको हमने और गहराई तक लोगों के बीच में जाना है। अगर हम सोच लेंगे कि हम तो जीते ही हैं, तो आपने मेरे से पहले जो वक्तों ने आपके सामने बातें रखी है, गलत बातें नहीं है। वो व्यापारी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपके बूथ की कमेटी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए। चाहे आप मेरे को 3 बजे नहीं आ सकते हैं, आप मेरे को 8 बजे बुलाएंगे रात को, तो मैं 8 बजे भी आपके बूथ की मीटिंग करूंगा। 9 बजे बोलेंगे 9 बजे करूंगा, 10 बजे बोलेंगे कि 10 बजे करनी है 10 बजे करूंगा। सिंह सुखू जिंदाबाद। आन हमारी शान हमारी, सुखू भाई जान हमारी, आन हमारी शान हमारी, सुखू भाई जान हमारी। जय हिंद। कार्यकर्ता जिसकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी, जिसकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा था, उन कार्यकर्ताओं को जो हाशिए पे, मैं भी पिछले कई दिनों से सुजानपुर में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे भी समझ आ रही है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। मैं आपका जो आपने यहाँ पे बात रखी है कैप्टन साहब, मैं उससे इस बात से संतुष्ट हूँ, तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट है कि हम एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति जिसने फौज के अंदर बड़ी तत्परता से देश की सेवा में अपने आप को झोंका, जिस आदमी को राष्ट्रपति मेडल मिला, जिस व्यक्ति को परख हमसे पहले, कांग्रेस से पहले जिनकी परख माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब ने कर रखी थी। हमें इस बात का, हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से धूमल साहब ने आपको इस क्षेत्र की सेवा के लिए चुना, आपका हम समझ सकते हैं आपने कभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी किसकी क्या रहती है। एक कॉर्पोरेशन का भी बजट नहीं है महाराष्ट्र का, और इतने कम बजट में आपको पूरा स्टेट चलाना है, पूरे स्टेट के कर्मचारियों की पगार देना है, पूरे पब्लिक सेक्टर्स की पगारें देना है, पूरे रोड लाइट्स की पूरे बिलें भरना है, सारे हॉस्पिटल का आपको खर्चा उठाना है, अरबों खरबों का खर्चा है। और एक बात मुझे याद आई सुक्कू भाई की, जब यहाँ पर उस समय कोरोना वायरस हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग के लिए मशीन कहाँ जाती थी? बाहर नहीं जाती थी। चलिए देखिए, महाराष्ट्र का हूं मैं 5 बार मंत्री रहा हूं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर करके मैंने काम किया विलासराव देशमुख की मिनिस्ट्री में। सुशील कुमार शिंदे आए 2004 में, मैं उनके साथ में डेयरी मिनिस्टर करके काम किया। फिर वापस 2007 में विलासराव आए तो उनके इसमें फिर नया कैबिनेट मंत्री बना। फिर अशोक चौहान आए, उसमें मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर, सैनिक और माजी सैनिक का भी मंत्री मैं रहकर काम किया। और इस जिले में सबसे ज्यादा सैनिक रहे हैं। 3 दिन पहले हम एक सैनिक के घर पर गए थे, जो इंदिरा जी के जमाने में हमने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसका वो सिपाही था, वो सोल्जर था। जो आपने यहाँ पे बात रखी है कैप्टन साहब, मैं उससे इस बात से संतुष्ट हूँ, तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट है कि हम एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति जिसने फौज के अंदर बड़ी तत्परता से देश की सेवा में अपने आप को झोंका, जिस आदमी को राष्ट्रपति मेडल मिला, जिस व्यक्ति को परख हमसे पहले, कांग्रेस से पहले जिनकी परख माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब ने कर रखी थी। हमें इस बात का, हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से
धूमल साहब ने आपको इस क्षेत्र की सेवा के लिए चुना। आपका हम समझ सकते हैं, आपने कभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी किसकी क्या रहती है। एक जब कर्मचारी नौकरी करके घर आता है, उसके बाद वो यहाँ के माहौल को देखता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस गांव के अंदर किसकी ज़्यादा तुत्ती बोलती है, कौन इस गांव के अंदर राजनीति करता है, किसके बोलने पर यहाँ के डिपू को दिया जाता है, किसके बोलने पर गांव के अंदर जो नाले का चेक डैम लगना है वो कौन उसको चेक डैम को लगा रहा है, यहाँ पे किसके बोलने पर तबादले होते हैं, यहाँ पर किसके बोलने के ऊपर छापे मारे जाते हैं, यहाँ पर किसके बोलने पर पुलिस को बुला लिया जाता है और किसके बोलने पर पुलिस को रोक दिया जाता है। निश्चित तौर पे आपने 2007 में आप रिटायर होके आए, उसके बाद आपने यहाँ की हालातों को समझा होगा और आप धीरे से जो बहुमत में रहा होगा दल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आधार माननीय धूमल साहब की वजह से इस क्षेत्र के अंदर रहा, जिला के अंदर रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। लेकिन माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से आगे बढ़े, संगठन की बागडोर उनके पास रही, धीरे धीरे आज जो हशर मंडी का हुआ है, वही हशर एक वक्त में जिला हमीरपुर का हुआ करता था। हमारे पास बचा क्या था यहाँ इस जिला के अंदर, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में आज पूरा का पूरा जिला कांग्रेस के परचम के नीचे आगे बढ़ा और एक नई तारीख हमीरपुर जिला ने लिखी है।